अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पौना जी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:15 और मैं आपसे 11:15 बजे मिल रही हूँ, इसीलिए गुड मॉर्निंग हो रही है। और अब तो मैं जल्दी मिल लिया करूँगी, क्योंकि आरव को सुबह स्कूल छोड़कर आई, फिर आके थोड़ी सी चाय पी, फिर मैं आके सो गई। फिर अभी मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस, तो मैंने आपसे गुड मॉर्निंग कर ली। तो अब ये रूटीन थोड़ा बढ़िया वाला हो गया है, मतलब आज ट्यूसडे हो गया, कल वेडनेसडे, परसों थर्सडे। तो थर्सडे से मेरे बैचेस शुरू, फिंगर क्रॉस, बस बैचेस मेरे अच्छे से स्टार्ट हो जाएं यार। सच में एक ना जो रूटीन शुरू हो जाता है और जो हैक्टिक लाइफ हो जाती है ना, बिजी वाली, आई एम रियली मिसिंग माई दैट रूटीन कि इतने बजे ये, इतने बजे वो, इतने बजे ट्यूशन, इतने बजे खाना, इतने बजे जाना। ओहो हो, आई लव दैट। तो बस अब ये 10-15 दिन की मस्ती और आलस बहुत हो गया। मूवीज़ बहुत देख ली। कल मैं मूवी सिकंदर देख कर आई, मुझे तो अच्छी लगी। देखो भाई, फॉर नो रीज़न, अननेसेसरीली कि ऐसे नहीं होता, ऐसे गाड़ी नहीं उड़ती, ऐसे ये नहीं होता। भाई हॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत कुछ दिखाते हैं। पुष्पा 2, पुष्पा 1 में भी एक ही हीरो सबको मारे जा रहे हैं, तो वो इतनी ब्लॉकबस्टर एंड सुपर हिट। तो सिकंदर मुझे तो अच्छी लगी। देखिए, मुझे तो कोई दोबारा बोलेगा ना चल के देख ले, मैं तो जाके देख लूँगी। आई तो जस्ट लव इट। और कल मेरे हस्बैंड और आरव का डिस्ट्रैक्शन भी कुछ ज़्यादा इसलिए बड़ा, क्राउड की वजह से। एक्चुअली जो क्राउड था ना, वो बहुत इनटॉलरेबल था, इनटॉलरेबल। तो वो मैं समझ सकती हूँ कि नहीं उनको बर्दाश्त हुआ। और अगर मैं साथ में नहीं होती ना, तो मुझे पता है ये लोग मूवी देखते ही नहीं, ये 15-20 मिनट में ही सिनेमा हॉल छोड़ के उठ के वापस आ जाते। ये तो मेरी वजह से ये लोग बैठे रहे कि नहीं अभी आई है तो उसको देखनी है, तो इन्होंने बर्दाश्त कर लिया। वरना इन दोनों बाप बेटे के बर्दाश्त से बाहर था ये, सच में क्राउड जो था वो। दैट आई अग्री। तो इसलिए शायद इनका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ नहीं बना, बट ठीक है, वो मुझे तो पसंद आई। अब इन दोनों को नहीं आई तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अभी है टाइम नाश्ता बनाने का। मैं अपने लिए पराठा बनाती हूँ दही के साथ, नो चाय एट ऑल। तो चाय सुबह पी ली, अब बस नाश्ता करते हैं, घर के काम में लगते हैं और फिर जाते हैं आरव को लेने। और अब उसका भी रूटीन बनेगा और पढ़ाई शुरू हो जाएगी हमारी 2-4 दिन के अंदर। गाइस ये देखिए, नाश्ते में चाय बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पराठा और दही, सिंपल नाश्ता। और ये देखिए हमारा लंगोरू, देख रहे हो आप कैसे सोया पड़ा है, आराम से टेबल के ऊपर हाथ मुंह रख के, गहरी नींद, घुप, कोई खाने पीने का मतलब नहीं। गाइज वेलकम बैक। अभी टाइम हो रहा है 3 और मैं आरव को स्कूल से ले भी आई। उसे बहुत भूख लगी थी, खाना भी दे दिया, लंच बहुत अच्छा रहा। बट जो ऊपर के डिब्बे है ना, वो ग्रेवी वाली नहीं है, उसमें ना सूखी सब्जियां आएंगी, क्योंकि डिब्बियों के ऊपर बॉक्स नहीं है। मैं आपको भी शाम को दिखाऊंगी तो बताऊंगी। तो वो सब्जियां अगर ग्रेवी वाली हुई तो मिक्स हो जाएंगी, तो सूखी सब्जियां उसमें आएंगी। चलो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अब लंच करने लगी हूँ, 3 बज रहे हैं। दाल चावल और साथ में मैंने खीरा काट लिया। एज़ यूजुअल रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मैंने पता है क्या अल्टरनेटिव निकाला है कि जब आरव को स्कूल से लेकर आऊँगी ना, तो या तो मैंने छाछ पीनी है ठंडी ठंडी, या मैं इलेक्ट्रॉल बॉटल में डाल के पूरी बॉटल गटक जाऊँगी। कोल्ड ड्रिंक, लिम्का शिमका ये नहीं लाऊंगी, बहुत बहुत शुगर होती है उसके अंदर। और मेरे को ना आरव से बहुत डांट पड़ती है, मम्मी आप मोटे हो गए हो, मोटे हो गए हो, मोटे हो गए हो। और ये लड़का मुझे बहुत डांट लगाता है, फिर मुझे डांट सुननी पड़ जाती है। बताओ अब ये हाल आगे बच्चे डांटने लग गए हम लोगों को। बट वो सही के लिए डांट रहा है, तो इसलिए मैं मानती हूँ उसकी बात। या तो कह रहा है गन्ने का जूस पियो, या मुझे कह रहा है कि आप इलेक्ट्रॉल पियो, या आप अरब, और तीसरी क्या चीज़ थी है, हाँ ग्लूकोन डी, ये आप चीज़ें लो, आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है ये कर लेते हैं। तो अभी मैं खाना खाने लगी हूँ, अब मैं नहा धो के आपसे मिलूँगी, लेकिन आज का दिन इसका अच्छा गया। दिस इज़ माई लंच, दाल एंड चावल, एंड दिस इज़ द खीरा दैट आई एम हैविंग राइट नाउ। तो लंच करके मिलते हैं। गाइस फाइनली अपने एज यूजुअल टाइम पे जो मेरा डेली का रूटीन होता है, नहा धो के रेडी, पाठ पूजा सब हो गया। और मैं अभी जा रही हूँ आरव की बुक्स लेने और नोटबुक्स लेने, फिर उन पे कवर भी चढ़ाने हैं, फिर ट्रांसपेरेंट शीट भी चढ़ेगी। लेकिन ना मैं कवर चढ़ाने का काम और ट्रांसपेरेंट शीट चढ़ाने का काम मेरे हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि उनकी ना नाक के नीचे कोई चीज़ बैठेगी नहीं। फिर वो कहेंगे यहाँ से ऐसे काट दिया, वहाँ से ऐसे काट दिया। कवर और कॉपी दोनों पकड़ा दूँगी, मैं कहूँगी चलो जी लगाओ। एक्चुअली ना वो कवर बहुत अच्छे से चढ़ाते हैं, बड़े नीट एंड क्लीन, कहीं से कटा फटा नहीं होता, बहुत अच्छे से, मतलब काम जब करते हैं ना तसल्ली से बहुत अच्छा करते हैं। तो इसलिए मुझे जल्दबाजी में करने की आदत है, तो मैं फटाफट करती हूँ। तो इसलिए मैं उनको दे दूँगी कि चलो तुम अब शीट चढ़ाओ, कवर चढ़ाओ, नाम लिखने की ड्यूटी मेरी है। तो चलिए गाइस होकर आते हैं और आरव की बुक सेट लेकर आते हैं। गाइस फाइनली हम बाज़ार से हुआ है, और मैंने सोचा था कि वहाँ जाके मैं ब्लॉगिंग कर लूँगी, बट इतना रश था, इतनी भीड़ थी कि बड़ी मुश्किल से तो मेरा नंबर आया। मैं भी धक्के मार मार के बीच में से निकल गई। और इंग्लिश की, हिंदी की बुक्स मिल गई हैं अभी। कौन सी नहीं मिली, पंजाबी की नहीं मिली है, डिविनिटी की स्कूल से मिलेगी, आईटी की नहीं मिली है। तो ये अभी कुछ रह गई हैं। रजिस्टर सारे आ गए, कवर सारे आ गए, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ वालो, ये देखिए ये 7 रजिस्टर्स आए हैं, 7 रजिस्टर्स।
क्लासमेट वाले लिए हैं, क्वालिटी अच्छी होती है। ये इसकी इंग्लिश की और हिंदी की बुक्स वगैरह आ गई हैं, साथ में ट्रांसपेरेंट सेलोफिन शीट है, नेम स्लिप ली है, ठीक है। और एक ये छोटी कॉपी लेनी पड़ी डिविनिटी की बनाने के लिए, इस पर भी कवर जब मैम बताएंगी तो चढ़ाना है। अभी 3 ही टीचर्स ने बताया कि कवर कौन कौन से चढ़ाने हैं, बाकियों ने नहीं बताए, तो बाकियों पे नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह से ये काम हो गया, लेकिन मैं खाना बनाने के बाद इस पर नाम वाम लिखने का काम करूँगी और कवर चढ़ाने का काम करेंगे मेरे हस्बैंड। तो बस अब जैसे ही आरव जिम के लिए जाएगा मैं रसोई में लगूंगी, वरना फिर आवाज़ आ देगी मम्मी ये नहीं मिल रहा। तो चलिए मैं तब तक भिंडी काट लेती हूँ और फिर भिंडी और पनीर की भुर्जी बना के करते हैं रेडी फटाफट। गाइस ये देखिए साहब जी ने अपने जिम के शूज़ पहन लिए और कितने अच्छे लग रहे हैं। वो तेरे पास ही थी, कितने बढ़िया लग रहे हैं, अभी देखती हूँ। गाइस आरव की जाते ही मैंने भिंडी बना ली है और अब भुर्जी बनाऊंगी पनीर की आकर, क्योंकि मंदिर का टाइम हो गया और मुझे पैदल पैदल जाना है। अब भाई साहब तो स्कूटी लेके चले गए, बट अच्छा थोड़ा पैदल में चलती हूँ ना तो मुझे बहुत बेटर लगता है, थकावट भी नहीं होती और अभी मौसम भी ठीक है तो ज़्यादा पसीना भी नहीं आता। तो ये देखिए भिंडी ऑलमोस्ट बन के रेडी है, तो मैं ढक देती हूँ, बाकी कुछ थोड़ा सा कच्चा बन रह जाएगा, आके पकाती हूँ वरना लेट हो जाएगा। गाइस ये देखिए भिंडी बन चुकी है, बस थोड़ा सा अभी लेसपन है वो आमचूर डाल के ठीक हो जाएगा। भिंडी पूरी पकने के बाद एट द एंड ही आमचूर डलता है, वरना भिंडी गलेगी नहीं। तो अभी मैं इसे ढक देती हूँ और फिर आके पकाती हूँ। गाइस पैदल पैदल चल के मंदिर से आ रहे हैं और गली बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं होता गली में इस टाइम। टमाटर भी ले लिए रास्ते में, वॉक भी हो गई, चलो बढ़िया। अब घर जाके आक्रमण करेंगे खाने पर। गाइस घर आ गई हूँ मैं और बहुत तेज़ भूख लग रही है, शुक्र है भिंडी बन गई। मैं बस एक तरफ साथ में दही का रायता डालती हूँ और आज सोच रही हूँ बूंदी का डाल दूँ, रोज़ खीरे का खाया था तो आज बूंदी का रायता डालते हैं और 2 रोटी बनाते हैं अपने लिए। और जैसे ही मैं घर में घुसी हूँ ना, भिंडी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, हाय मैं बता नहीं सकती आपको। मुझे लगा शायद मैं गैस खुली छोड़ गई, जाके देखा बंद थी। मेरी आदत है गैस, रेगुलेटर, गीज़र, माइक्रोवेव, ये बटन शटन 2-2 बार चेक करके मैं घर से निकलती हूँ, ऐसे कभी नहीं निकलती, बहुत डर लगता है। तो अब खुशबू से ना भूख और बढ़ गई है, तो पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद पनीर की भुर्जी बनाऊँगी, क्योंकि आरव अभी तो आएगा नहीं, 8 बजे तो गया, तो 10 तो बज ही जाएंगे इसको। रोटी बनाते हैं। गाइस आरवी के लिए पनीर की भुर्जी रेडी है, मैं आपको दिखाऊँ, वेट सी, ये देखिए पूरा नाप तोल के बना दिया पनीर की भुर्जी। और अभी मेरे हस्बैंड आया एंड ही इज़ लिटिल हंग्री, तो उनके लिए मैंने बनाई है 2 टिक्कियाँ, ज़्यादा नहीं, मैंने नहीं खानी, वरना मुझे भी खानी पड़ेगी। तो ये देखिए टिक्की और घर की बनी हुई चटनी। तो बस ये कुछ चुटका पुटका घर में पड़ा हो ना तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो ये बन गया आरव का, ये बन गया इनका, और यहाँ पर हमारी भिंडी रेडी। फाइनली गाइस खाना वाना हो गया और टाइम हो रहा है 12:30 और बहुत बैड वाली नींद आ रही है, क्योंकि दिमाग में ना क्लॉकवाइज टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है कि सुबह 6 बजे उठना है, तो अब सो। अगर सुबह 6 बजे का उठने का चक्कर ना हो ना तो मैं तो 1:30-2 बजे से पहले सोती नहीं, क्योंकि सब जागे होते हैं, मैं भी जागी होती हूँ, बड़ा घंटी बज जाती है, टन उठना है, सो जाओ। और मैं आपको दिखाऊँ, आरव की कॉपी पे कवर चढ़ा दिया मेरे हस्बैंड ने, बाकी पूरा बैग वैग लगा दिया गया उसका, मतलब खुद ही लगा लिया उसने। ऑब्वियसली नेम स्लिप वगैरह मैंने लगा दी थी और बुक्स पे भी नाम लिख दिया। तो अभी हम करते हैं व्लॉग को एंड और मिलते हैं कल सुबह अपने नए व्लॉग में। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और 3 तारीख से यानी थर्सडे से हमारे कोचिंग स्टार्ट है, तो बस ब्लेसिंग्स और प्रेयर चाहिए आपकी ढेर सारी, कंजूसी नहीं कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलती हूँ कल सुबह, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।